कराची के इलाके लांढिक स्पोर्ट प्रोसेसिंग जोन अथॉरिटी में वाक़े गारमेंट्स फैक्ट्री में खौफनाक आतिशज़दगी के नतीजे में 5 मंजिला इमारत मलबे का ढेर बन गई। आतिशज़दगी से 7 अफराद के झुलसने की इत्तलात सामने आई हैं। आग ने करीबी 2 मंजिला इमारत की बालाई मंजिल को भी लपेट में ले लिया है। आग फैलने के खदशे पर बराबर वाली इमारत खाली करवा ली गई है। कई घंटे बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका और आग की शिद्दत के बायस 5 मंजिला इमारत का कुछ हिस्सा गिरा और फिर पूरी इमारत ही मुनहदिम हो गई। महकमा फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक 16 फायर टेंडर्स और 2 बाउजर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। रेस्क्यू कार्रवाइयां अभी भी जारी हैं। अभी ताज़ा तरीन क्या है जानेंगे, हमारे नुमाइंदे आसिफ अली सैयद जय वक़्वा पर मौजूद हैं। आसिफ, बताइएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या देख रहे हैं? हमने देखा कि जो इमारत थी वो ज़मीन बोस हो गई थी, मलबे का ढेर बन चुकी थी। क्या अब आग पर काबू पा लिया गया है? अच्छा, बिल्कुल लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में हम इस वक्त मौजूद हैं। एक फैक्ट्री में सुबह यहाँ पर आग लगी थी जिसने इंतहाई शिद्दत इख्तियार की और उसके बाद चंद घंटों के बाद ही ये इमारत जो है वो आग की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर सकी और वो इमारत मुनहदिम हो गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान इस वाक़े में नहीं हुआ, लेकिन इमारत मुकम्मल तौर पर मुनहदिम हो गई है। इस वक्त रेस्क्यू 1122 के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर आबिद जलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि रेस्क्यू के वर्क की इस वक्त क्या सूरत हाल है और कितना इसमें वक्त लग सकता है मजीद। देखें, इनिशियली इतलात हमें जो मिली थी वो 10:37 पे रेस्क्यू 1122 के कमांड एंड कंट्रोल पे ये कॉल रिसीव हुई थी और उसके बाद फ़ौरन से यहाँ पर टीम्स को डिप्लॉय किया गया। चारों तरफ आपने देखा, हमने फ़ौरन से जो अपने हिकमत अमली यही थी कि इसको फर्दर स्प्रेड होने से भी रोका जाए, इस पे भी कंट्रोल किया जा सके। जो इनिशियली इतलात थी वो ये थी कि इसमें कोई नीचे गारमेंट का सामान रखा हुआ था, कोई कपड़े थे लुंडा के जो यहाँ पर तैयार करके फिर आगे भेज दिए जाते थे, प्लास्टिक का कुछ मटीरियल था। लेकिन ये जब इसकी फ़ाइनल रिपोर्ट बनेगी उसमें ये चीज़ वाज़ेह हो सकेगी। और ये क्योंकि मिनटों में आपने देखा कि आग ने फ़ौरन से इसको तक़वियत मिली और फ़ौरन से ये पूरी बिल्डिंग जो है मिनटों में आग लगी है और घंटों में आपने देखा बिल्डिंग पूरी कोलैप्स हो गई है। तो इसको मज़ीद देखने की ज़रूरत है कि इसमें देखें कोई ऐसा केमिकल मटेरियल तो नहीं रखा हुआ था जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा आग की शिद्दत बढ़ी है। 3rd कैटेगरी की आग थी। इसकी शिद्दत को कंट्रोल कर दिया गया है। आपने देखा इसके साथ जो बराबर की फैक्ट्री थी उसमें भी इसको स्प्रेड होने से रोक दिया गया है। इस वक्त पूरी प्रायोरिटी हमारी यही है कि जो इस वक्त स्मोक है या इस बिल्डिंग के अंदर नीचे जो अगर कोई ऐसा मटेरियल और भी फर्दर जिसमें से चांसेस हो सकते हैं आग के बढ़ने का, तो कंट्रोल किया जा रहा है उसको। जो देखिए, इनिशियली वजह अभी तक तो मालूम नहीं हो सकी, लेकिन क्योंकि यहाँ इसमें कुछ हिस्से में कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो अभी इसको हम कंफर्म तो नहीं कह सकते कि शायद कोई वेल्डिंग का काम चल रहा है या कोई ऐसी चीज़ थी, लेकिन ये अभी इनिशियली इतलात हैं। लेकिन जैसे ही क्लोज होगा तो इसको फिर प्रॉपर्ली इसकी रिपोर्ट तैयार की जाएगी। फायर फाइटिंग के जब तक इंतजाम की बात है तो पूरी बिल्डिंग आपके सामने कोलैप्स हुई है फ़ौरन, तो इसकी तो इन्फॉर्मेशन अभी जैसे ऑपरेशन क्लोज होगा उसके बाद दे सकते हैं कि क्या यहाँ पर मौजूद था भी या नहीं था, और था तो क्या उसने कारामद होकर काम किया है या नहीं किया, उसकी मेंटेनेंस हुई है। इसकी इन्फॉर्मेशन इंशाल्लाह हम टाइम के साथ दे सकेंगे आपको। आबिद जलाल साहब हमारे साथ मौजूद थे, रेस्क्यू 1122 के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं। इनका ये कहना है कि ज़ख्मी खुशकिस्मती से इस वाक़े में कोई भी नहीं हुआ। इस बिल्डिंग के अंदर फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम थे या नहीं थे, ये जब तहकीकात होंगी उसके बाद ये चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन इमारत पूरी मुनहदिम हो गई है। इब्तिदाई तौर पर अब तक कोई आग लगने की इनका ये कहना है कि कोई वजह भी सामने नहीं आ सकी है। जी, बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।